वो चीज़ें हैं जो पहले से हाईलाइट होती रही हैं। हर गवर्नमेंट में कहा जाता है कि ये मसाइल हैं, बिजली चोरी हो रही है और अब से नहीं हो रही, बहुत अरसे से हो रही है। लेकिन अब आईएमएफ की तरफ से प्रेशर है कि जो आपके अपने अंदरूनी हालात हैं, जो बिजली चोरी होती है उस पर कंट्रोल किया जाए। आईएमएफ से रिलीफ के लिए भी बातें चल रही हैं। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, वफाकी काबीना, निगरान वफाकी काबीना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हकाइक से पर्दा उठाया है, कहीं ना कहीं ये हकाइक मालूम थे, जो पिछली भी गवर्नमेंट्स आती रही हैं उनको भी इस बात का इदराक था, इल्म में था उनके कि बिजली चोरी होती है और बहुत ज्यादा तादाद में होती है। लेकिन अभी प्लान क्या लग रहा है, निगरान गवर्नमेंट ऐसा क्या कर लेगी, क्या इस पर काबू पाया जा सकेगा? देखिए, ये जो भी नया सेटअप आता है, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे वो नई हुकूमत हो, वो आती है तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन ये वक्ती तौर पे हमें नज़र आता है। उसके बाद लगता है कि फिर वो खामोशी हो जाती है। 2016 में हमने देखा कि एक कानून साजी की गई थी जिसके तहत जो बिजली चोरी करने वाले थे उनको 3 से 7 साल कैद की सज़ा हो सकती थी और 1 करोड़ रुपये जुर्माना हो सकता था। लेकिन 2016 से अब तक बहुत कम मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं और बहुत कम लोगों को इस हवाले से सजाएं हुई हैं। बेसिकली जो बिजली चोरी है वो ज़्यादातर हमने देखा है कि वो हमें पेशावर, क्वेटा, अंदरून सिंध, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पे जो बिजली चोरी होती है। और जो हमारे शहरी इलाके हैं उसमें इतनी चोरी नहीं जितनी इंडस्ट्रियल एरिया में। और ये सब चोरी जो है वो बिजली के जो एहलकार हैं उनकी मिली भगत से सारा काम होता है। अब उसका बर्डन जो है वो आवाम को उठाना पड़ता है। इसका एक सोल्यूशन तो ये है, सोल्यूशन की तरफ भी आते हैं। ये जो भी आपने बात की है कि जो उनके अपनी जो कंपनीज हैं, जो भी बातें हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनके अपने अंदर के सहूलतकार होते हैं, उनकी सहूलतकारी के बगैर कैसे बिजली चोरी हो सकती है? तो अब जो आवाम के लिए क्रैकडाउन की बातें हो रही हैं, तो क्या जो उनके अंदर अपने सहूलतकार है, क्या उनके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, अब ये बिजली के मीटर्स की तस्वीरें खींच के बिल भेजे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी मैनेजमेंट जो है वो मीटर रीडर के साथ मिलके जो एहलकार हैं वो करते हैं और सारिफ जो जिनके साथ ये चोरी होती है मिलके चोरी की जाती है। तो यकीनी तौर पर अभी तक तो हुकूमत इस चीज़ के ऊपर कारबंद है कि जो जिम्मेदार एहलकार हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अब देखते हैं कि वो किस हद तक इस पर कामयाब होती है, क्योंकि ये हम जिस तरफ भी चले जाएं एक माफिया बैठा हुआ है। ये जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं इसमें भी बहुत बड़ा माफिया है, मीटर रीडर्स का माफिया है जो मिली भगत से साथ करता है। फिर हम इंडस्ट्रियल, सबसे ज्यादा चोरी जो होती है इंडस्ट्री से होती है, जहां पर मीटर जिसका बोझ जो है आवाम के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो ऐसे इलाके हैं जहां पर रिकवरी सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, यानी कि बिजली उनको दी जाती है लेकिन उसके बिल जो है वो रिकवर नहीं हो रहे। और इसमें बहुत सारी डिस्कोज जो हमने देखी हैं कि जो खास तौर पर पेशावर और कोयटा और इस तरह के जो शुमाली इलाका जहां तक जहां बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल नहीं दे रहे, ये एक बहुत बड़ा तो ये 589 का जो फिगर है, ये तो वो फिगर है जो रिकवरी, और उसमें ये हर साल हो रहा है और इसमें हर साल जी आदिल, ये जो आप बात कर रहे हैं, आज जो निगरान वफाकी काबीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पहले जमात इस्लामी भी इस पर सरापा एहतजाज है। इसके अलावा दीगर जो तबका है, फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी इस पर एहतजाज कर रहे हैं और तकरीबन पूरी कौम ही यकजमान हुई है इस पर कि बिजली बिलों पर रिलीफ दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि एक तरफ अवाम रिलीफ मांग रहे हैं और अवाम को कहा जा रहा है कि हम IMF से बात कर रहे हैं, आप हौसला रखिए, आप कुछ वक्त इंतजार कीजिए। अब ये जो बिजली चोरी, क्योंकि बिजली चोरी अब से नहीं हो रही है, ये बहुत अरसे से हो रही है, तो क्या अवाम को रिलीफ ना देने के लिए ये बिजली चोरी को इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि हम इमीडिएटली अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं? जी, अब हम जो आप बात कर रही हैं बिजली के जो बिल्स हैं उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि आप बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका बिल होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर इतने ज़्यादा हैं जो हुकूमत चूंकि बहुत सारे लोगों से टैक्स वसूल नहीं करती, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स बिजली के बिल में लगा के जो है आवाम से वसूल कर रही है, जिसकी वजह से हमारे बिल की तादाद बढ़ रही है। तो ये कोशिश तो इनकी तरफ से है, लेकिन ये खाना पूरी है। इस तरह से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि जो
एग्रीमेंट्स हमने जो मुख्तलिफ जो पावर सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं, जो उनके जो एग्रीमेंट्स हमारे हैं, जिसमें हमने उनको वो हमसे बिजली खरीदें ना खरीदें, हमें उनको पेमेंट करनी है, जिसकी वजह से हमारा जो गर्दिशी कर्जा है वो हर साल बढ़ जाता है। इस वक्त जो गर्दिशी कर्जा है वो 2300 अरब से ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो ये असल तो ये है कि हमें आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए थोड़ी सी, और इस पर थोड़ी डिटेल्स बताइए कि जो आईपीपीज के मुआहदे हैं वो कितना नुकसान हो रहा है और उसका क्या हल है। देखिए, हमारे जो आईपीपीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उसके तहत हमने उनके साथ मायदा किया हुआ है कि हम उनसे बिजली खरीदें ना खरीदें, लेकिन हमने उनको जो है एक जो पेमेंट है उनकी जो उनके साथ अच्छा, आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर नॉर्थ है हमारे साथ, और आईपीपीज के हवाले से जो बात चल रही है कि जो मुआहदे हैं आईपीपीज के वो बड़े डैमेजिंग हैं,